नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो शिवनेरी 90.4 एफएम। मैं राम प्रकाश वर्मा एक बार फिर से हाजिर हूँ लेकर एक खूबसूरत प्रोग्राम कहानी जो सवारे जिंदगानी। दोस्तों, आज की कहानी हम सभी के बीच लेकर आ रहे हैं सुजीत उपाध्याय जी। सुजीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, नए दिन के लिए शुभकामनाओं के साथ मैं सुजीत उपाध्याय लेकर आया हूँ आज आपके लिए एक और कहानी जिसका शीर्षक है सत्य के मित्र। तो दोस्तों, वृंदावन में एक बड़े धनवान सेठ अटल आनंद जी रहा करते थे। अटल आनंद विष्णु भगवान के परम भक्त थे और हमेशा सत्य बोला करते थे। अटल आनंद जी के सत्य वचनों और कर्मों की प्रशंसा विष्णु भगवान की नज़र में भी थी। और एक दिन विष्णु भगवान अटल आनंद जी की प्रशंसा माँ लक्ष्मी से कर रहे थे। बातों ही बातों में माँ लक्ष्मी ने कहा, स्वामी, आप तो अटल आनंद जी की प्रशंसा पर प्रशंसा ही किए जा रहे हैं। क्यों ना आज अटल आनंद जी की परीक्षा ली जाए और जाना जाए कि अटल आनंद जी इस प्रशंसा के लायक हैं भी कि नहीं। जवाब में भगवान विष्णु बोले, ठीक है, अभी अटल आनंद जी गहरी नींद में हैं। आप अटल आनंद जी के स्वप्न में जाएं और उनकी परीक्षा ले लें। तो माँ लक्ष्मी ने कहा, ठीक है स्वामी। अगले ही क्षण अटल आनंद जी को एक स्वप्न आया। स्वप्न में धन की देवी माँ लक्ष्मी उनके सामने आई और बोली कि हे मनुष्य, मैं धन की दात्री लक्ष्मी हूँ। अटल आनंद जी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ और अटल आनंद जी बोले, माता, आपने साक्षात अपने दर्शन देकर मेरा जीवन धन्य कर दिया है। बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। जवाब में माँ लक्ष्मी ने कहा, कुछ नहीं अटल आनंद, मैं तो बस इतना बताने आई हूँ कि मेरा स्वभाव चंचल है और वर्षों तुम्हारे भवन में निवास करते करते मैं ऊब चुकी हूँ और अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। ऐसा सुनकर अटल आनंद जी बोले कि माता, मेरा आपसे निवेदन है कि आप यहीं रहें, किंतु अगर आपको यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है तो भला मैं आपको कैसे रोक सकता हूँ। और माँ लक्ष्मी यह कहकर कि अब मैं यहाँ से जा रही हूँ, अटल आनंद के घर से चली गई। थोड़ी ही देर बाद माँ लक्ष्मी रूप बदलकर पुनः अटल आनंद जी के स्वप्न में यश के रूप में आई और बोली, अटल आनंद, मुझे पहचानते हो। अटल आनंद जी बोले, नहीं श्रीमान, मैंने आपको नहीं पहचाना। तो यश ने कहा कि मैं यश हूँ, मैं ही तेरी कीर्ति और प्रसिद्धि का कारण हूँ, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता क्योंकि माँ लक्ष्मी यहाँ से चली गई हैं, इसलिए मेरा भी अब यहाँ पे कोई काम नहीं है। तो अटल आनंद जी बोले, ठीक है महाराज, यदि आप भी जाना चाहते हैं तो ठीक है। अटल आनंद जी अभी स्वप्न में ही थे और उन्होंने देखा कि वह गरीब और दरिद्र हो गए हैं। धीरे धीरे उनके सारे रिश्तेदार व मित्र भी उनसे दूर हो गए हैं और जो लोग अटल आनंद जी के गुणगान किया करते थे वो सब उनकी बुराई करने लगे थे। कुछ समय और बीतने के बाद माँ लक्ष्मी धर्म का रूप धारण कर पुनः अटल आनंद सेठ के स्वप्न में आई और बोली कि मैं धर्म हूँ। माँ लक्ष्मी और यश के जाने के बाद मैं भी इस दरिद्रता और गरीबी में तुम्हारा साथ नहीं दे सकता हूँ, मैं भी जा रहा हूँ। अटल आनंद जी ने जवाब दिया, आप मेरे लिए सम्माननीय हैं पर मैं आपसे नहीं कर सकता, और इस तरह धर्म भी वहाँ से चला गया। थोड़े समय बाद माँ लक्ष्मी अटल आनंद के स्वप्न में सत्य के रूप में आई और बोली कि मैं सत्य हूँ। और माँ लक्ष्मी यश और धर्म के जाने के बाद अब मैं भी यहाँ से जाना चाहता हूँ। तुरंत अटल आनंद जी ने सत्य के पांव पकड़ लिए और कहा कि हे सत्य महाराज, मैं आपको नहीं जाने दूंगा, भले ही सब मेरा साथ छोड़ दें, सब मुझसे दूर हो जाएं, आप कृपया ऐसा मत कीजिए। आपके बिना मैं एक क्षण भी नहीं रह सकता हूँ। यदि आप मुझे छोड़कर चले जाएंगे तो मैं तत्काल ही अपने प्राण त्याग दूंगा। सत्य ने अटल आनंद की बात सुनकर पूछा कि सेठ, तुमने बाकी तीनों लक्ष्मी, यश और धर्म को तो आसानी से जाने दिया, उन्हें क्यों नहीं रोका। तो अटल आनंद जी बोले,
मेरे लिए माँ लक्ष्मी यश और धर्म भी बहुत महत्व रखते हैं, लेकिन मैं माँ लक्ष्मी यश और धर्म के बिना भी भगवान का नाम जप करते करते उद्देश्यपूर्ण जीवन जी सकता हूँ। किंतु अगर आप चले गए तो मेरे जीवन में झूठ प्रवेश कर जाएगा और मेरी वाणी अशुद्ध हो जाएगी। भला ऐसी वाणी से मैं अपने भगवान की वंदना कैसे कर पाऊंगा? अतः मैं आपके बिना किसी भी कीमत पर नहीं रह सकता हूँ। अटल आनंद जी की यह बात सुनकर सत्य प्रसन्न हो गया और बोला कि तुम्हारी अटूट भक्ति ने मुझे यहाँ रुकने पर विवश कर दिया है और अब मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। और स्वप्न में सत्य अंतर्ध्यान हो गया। अटल आनंद अभी भी निद्रा में थे। थोड़ी देर बाद स्वप्न में धर्म वापस आए और बोले, अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा क्योंकि तुम्हारे पास सत्य है। और अटल आनंद जी ने खुशी से धर्म का स्वागत किया। थोड़ी देर बाद यश भी लौट आए और बोले कि जहाँ पर सत्य और धर्म है वहाँ यश स्वतः ही आ जाता है और अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा। और अटल आनंद जी ने यश की भी आवभगत की और अंत में माँ लक्ष्मी आई। उन्हें देखते ही अटल आनंद जी नतमस्तक होकर बोले कि हे देवी माँ, क्या आप भी मुझ पर कृपा करेंगी? तो माँ लक्ष्मी ने कहा कि अवश्य, जहाँ सत्य धर्म और यश हो वहाँ मुझे रहना ही है। यह सुनते ही अटल आनंद जी की नींद खुल गई। उन्हें यह सब स्वप्न लगा, पर वास्तविकता में अटल आनंद जी एक कड़ी परीक्षा से उत्तीर्ण होकर निकले थे। बहुत बहुत शुक्रिया सुजीत जी, आपने एक खूबसूरत कहानी हम सभी को सुनाई। दोस्तों, कहते हैं कि सच की नाव हिलती डुलती है मगर डूबती नहीं। अगर आप सत्य के मार्ग पर चलते हैं तो बाधाएं तो अनेक आती हैं, परंतु जीत हमेशा सत्य की ही होती है। सत्य में वो बल है जो आपको हमेशा सबल और सुदृढ़ बनाए रखता है। दोस्तों, आज की कहानी में फिलहाल इतना ही। आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए रेडियो शिवनेरी 90.4 FM। आवाज तुम जाम जा।